बारिश में चटपटी मैगी वाली। ओह, हाय रे। बहू, जरा एक ग्लास पानी तो लाना। जी ये लीजिए बाबूजी। कितनी बार कहा है आपको, अब आपकी उम्र नहीं रही काम करने की। देखो तो पैर भी कैसे कपकपा रहे हैं। हम मजदूरों की जिंदगी ही ऐसी होती है सरला, क्या करें। अगर कमाऊंगा नहीं तो अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा। आज अगर हमारा बेटा लापता ना होता तो मुझ बूढ़े बाप को यूं काम नहीं करना पड़ता। पता नहीं कैसी किस्मत लिखता है भगवान हम गरीबों की। दिन पर दिन बुढ़ापा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में शरीर पता नहीं कब तक साथ देगा। ऊपर से घर में जवान बेटी है। अगर हालत ऐसी ही रही तो ऐसे में कैसे इसकी शादी करवा पाऊंगा। अपने सास ससुर की ये हालत देखकर सांझ को उन पर बहुत दया आ जाती है। दरअसल रामकिशोर और सरला का एक बेटा था सुरेश, जो कि कुछ साल पहले मजदूरी के लिए शहर गया था, लेकिन वहां जाने के साल भर बाद ही वो लापता हो गया और उसकी अब तक कोई खबर नहीं थी। अपने मजबूर ससुराल वालों की ऐसी हालत देख अब सांझ फैसला लेती है कि अब वो काम करेगी। इसलिए अब वो काम की तलाश में पहाड़ों पर निकलती है, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या काम करे। वो पहाड़ी इलाके के उस टूरिस्ट प्लेस पर पहुंचती है जहां बहुत से टूरिस्ट घूमने आते थे। उस जगह पर खाने के तरह तरह के ठेले भी लगे हुए थे, लेकिन फिर भी कुछ टूरिस्ट थे जो निराश होकर वहां से जा रहे थे। वाह, क्या खूबसूरती है इन पहाड़ों की। लेकिन एक बात है, यहाँ का नजारा जितना अच्छा है ना, उतनी बकवास यहाँ की मैगी है यार। न जाने कितनी बकवास मैगी बनाते हैं, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है इन मैगी में। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बस ऐसे ही फेमस हो रखे ये पहाड़ी लोग अपनी पहाड़ों वाली मैगी के नाम से। पहाड़ों वाली मैगी, हाँ मैं ये काम शुरू कर सकती हूँ। वैसे भी मुझे तो तरह तरह की मैगी बनाने आती है। ऊपर से घर में भी सब कहते हैं कि मैं मैगी बहुत अच्छी बनाती हूँ। अगर मैं मैगी का काम शुरू करूँ तो हो सकता है मैं अच्छी कमाई शुरू कर सकूं। घर आकर संध्या ये बात अपने सास ससुर को बताती है। माँ जी, बाबूजी, मैंने सोच लिया है, मैं अब मैगी बनाने का काम शुरू करूंगी। टूरिस्ट प्लेस पर आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट पहाड़ों वाली मैगी को टेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उनकी पसंद की मैगी मिल नहीं पाती। वैसे भी उस जगह पर मुश्किल से एक दो मैगी वाले ही हैं जो अपनी मर्जी से उनसे पैसे मांगते हैं, और मैं नहीं चाहती कि कुछ लोगों की वजह से हमारी पहाड़ों वाली मैगी बदनाम हो। और बाबूजी की हालत तो आप सब जानते हो, इस ठंड में वो बाहर जाकर काम कर नहीं पाएंगे, तो घर खर्च चलाने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, बाबूजी को अब आराम करना चाहिए, और सर्दियों का ये महीना तो पैसा कमाने के लिए अच्छा होता है। इस वक्त टूरिस्ट स्नोफॉल देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। क्या पता भाभी का ये काम चल पड़े। मुझे लगता है ये दोनों ठीक कह रही हैं, और बहू के इस काम में मैं उसका साथ दूंगी। हम दोनों सास बहू मिलकर मैगी का ठेला लगाएंगे। अच्छा ठीक है, जैसी तुम सबकी मर्जी। संध्या बहू, ये ले, कुछ पैसे रख और इससे जरूरी सामान ले आ। ठीक है बाबूजी। अगले दिन से दोनों सास बहू मैगी बनाने का सामान, कुछ लकड़ियां, त्रिपाल लेकर चल पड़ती हैं और अपनी छोटी सी दुकान लगाने लगती हैं। तभी कुछ आदमी वहां आते हैं। अरे ओ, ये यहाँ से अपनी दुकान हटाओ। वैसे भी यहाँ पहले से ही मैगी वाले हैं, तुम और आ गई यहाँ। लेकिन हमने पहले ही यहाँ के मालिक से बात कर ली है, फिर तुम क्यों हमें मैगी बनाने से रोक रहे हो? अरे क्योंकि इधर मैं मैगी बेचता हूँ, इसलिए कोई और यहाँ मैगी नहीं बेच सकता। चलो अब भागो यहाँ से। चल बहू, यहाँ से चलते हैं। हम पीछे चलकर अपनी मैगी की दुकान लगाते हैं। लेकिन माँ जी, इतने पीछे तो कोई टूरिस्ट आएगा ही नहीं। अरे हमारे मैगी में पड़ने वाले मसालों की खुशबू इतनी अच्छी है कि लोग अपने आप खींचे चले आएंगे, और जब भगवान ने हमें यहाँ तक का रास्ता दिखाया है तो आगे भी दिखाएगा। इतना सब होने के बाद भी दोनों सास बहू हार नहीं मानती। फिर कुछ देर तक जब कोई भी ग्राहक नहीं आता तो संध्या टूरिस्ट के पास जाती है। सुनिए, आप अगर यहाँ की सबसे अच्छी मैगी खाना चाहती हैं तो चलिए मेरे साथ। हम ऐसी मैगी बनाकर आपको खिलाएंगे कि आप उसका स्वाद भूल नहीं पाओगे। अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम इतने विश्वास के साथ कह रही हो तो ठीक है, एक बार तुम्हारी मैगी ट्राई करके देख लेते। अरे नहीं विराज, तुम्हें याद है जब रोशनी और रौनक यहाँ से घूम कर गए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि ये पहाड़ी लोग एक तो इतनी महंगी मैगी बेचते हैं, ऊपर से उसका स्वाद भी कितना बेकार होता है। नहीं नहीं मैडम, आप एक बार हमारे यहाँ की मैगी खाकर तो देखिए, और दाम भी औरों के मुकाबले कम है, सिर्फ 50 रुपए प्लेट। और अगर आपको पसंद ना आए तो आप वो पैसे भी मत देना। अच्छा, इतनी तारीफ कर रही हो अपनी मैगी की, तो चलिए एक बार चलकर देख ही लेते हैं। संध्या बड़ी मुश्किल से उन दो ग्राहकों को अपनी दुकान पर लाती है। फिर बहू जल्दी से मैगी बनाती है और उसमें अपनी सास के हाथ का सिलबट्टे पर पिसा हुआ मसाला डालती है। वाह, ये तो सचमुच कमाल की मैगी है।
सच में इतनी टेस्टी मैगी तो हमारे दिल्ली शहर में भी नहीं मिलती। सच कहूँ तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज का दिन हमारी इस ट्रिप का आखिरी दिन है, लेकिन अब मैं अगली बार यहाँ आऊंगी तो तुम्हारे यहाँ की मैगी खाऊंगी। साथ ही अपने और दोस्तों को भी बताऊंगी कि वो भी जब घूमने आए तो यहीं की मैगी खाएं। उस दिन ग्राहकों का अच्छा रिस्पांस मिलने से उन दोनों का हौसला और भी बढ़ जाता है, जिससे पहले ही दिन दोनों को पूरे 800 रुपए की कमाई होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब दोनों सास बहू हर रोज उस जगह आकर अपनी मैगी की दुकान लगाती, लेकिन अभी भी उनके पास इतनी भीड़ नहीं आती जितनी दूसरे मैगी वालों की दुकान पर होती। ये देख संध्या दिमाग लगाती है और टूरिस्ट गार्ड और टूरिस्ट बस के ड्राइवर से जाकर कहती है, अगर आप लोग मेरे मैगी के ठेले पर ग्राहक भेजेंगे तो मैं हर रोज कमाई के हिस्से का 10% आप लोगों को दूंगी। बस आपको एक काम करना है कि जब भी कोई टूरिस्ट मैगी खाने के बारे में पूछे तो आप उसे मेरे यहाँ भेज दें। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी डील है। इससे तो मेरी अच्छी साइड इनकम भी हो जाएगी। अब संध्या अपने काम को बढ़ाने के लिए काफी मेहनत करती है। अब जो कोई भी उस सनसेट पॉइंट पर आता तो मैगी खाने वाले सभी ग्राहक उसी के ठेले पर आते, जिससे सास बहू की कमाई अच्छी खासी होने लगी। संध्या की ननद जहाँ घर पर रहकर घर के सारे काम संभालती, तो वहीं दोनों सास बहू सुबह से शाम तक मैगी बेचती। लेकिन इससे दूसरे मैगी वाले उनसे चिढ़ने लगे। जल्दी से मैगी की प्लेट लगा दीजिए। आपको पता है हमने आपकी पहाड़ी मैगी की इतनी तारीफ सुनी है कि हमने रास्ते में कहीं खाना भी नहीं खाया, यही सोचकर कि अब सीधा आपके यहाँ की मैगी खाएंगे। ये सुनकर मदन और जगदीश, जो कि उसी टूरिस्ट प्लेस पर मैगी बेचते थे, सास बहू की इस कमाई से बहुत गुस्सा हो जाते हैं। चुपके से उनकी बनाई हुई मैगी में कॉकरोच डाल देते हैं। जब टूरिस्ट मैगी खाने लगते हैं तो उसमें पड़े उस कॉकरोच को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर एक टूरिस्ट आता है जिसने अपने कैमरे में सब रिकॉर्डिंग की होती है। मैं जब इन हसीन वादियों का वीडियो बना रहा था तभी मेरे कैमरे में ये सब कैद हुआ। मैंने इन दोनों आदमियों को इनकी मैगी के सामान में ये कॉकरोच डालते हुए रिकॉर्ड कर लिया था। यकीन नहीं होता तो ये देखिए। वो वीडियो देखने के बाद सभी लोगों ने उन दोनों के ठेले को ही तोड़ दिया, जिससे उस दिन के बाद उस टूरिस्ट प्लेस पर सिर्फ सास बहू का ही मैगी ठेला लगता था। अब जो भी ग्राहक उस जगह आता वो उनकी पहाड़ों वाली मैगी खाए बिना नहीं जा पाता। निधि का पति एक किसान था जो कि जमींदार के यहाँ काम किया करता और उससे मिलने वाले पैसों से अपने घर का खर्चा चलाया करता था। लेकिन वो जमींदार बहुत ही कंजूस था, जो कि छोटी छोटी बात पर उसके पति के पैसे काट लिया करता। ऐसे ही एक दिन, साहब इस महीने तो मैंने सारा काम समय पर किया है, फिर आप मुझे मेरी कमाई काट कर क्यों दे रहे हैं? मुझे ज्यादा सिखाने की कोशिश मत करो। मैं तुमसे उम्र में 2 गुना हूँ और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कितने मेहनती हो। जो पैसे दे रहा हूँ वो ले लो, वरना ये पैसे भी छीन लूंगा और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। बहुत दबदबा है मेरा इस गांव के अंदर। साहब जो गरीब को ऐसे परेशान करता है वो अपने जीवन में कभी बरकत नहीं कर पाता। मेरी ये बात ध्यान रखना। तेरी इतनी हिम्मत कि तू गरीब होकर मुझसे जुबान लड़ा रहा है। कोई जरूरत नहीं है कल से काम पर आने की। ले अपने पैसे और निकल जा यहाँ से। अब जमींदार मोहन को उसकी मेहनत के पैसे दे देता है और वहाँ से भगा देता है। मोहन बहुत परेशान हो जाता है और घर आकर ये बात निधि को बताता है। निधि गर्भवती थी। उसने ये बात सुनने के बाद मोहन से कहा, आपको जमींदार से खाली पीली बहस करने की क्या जरूरत थी? आप तो जानते हैं ना कि वो कितना बड़ा आदमी है। आप अपनी मेहनत के पैसे तो ले आए, लेकिन अब आगे हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। आप जानते हैं ना आपको खेती के अलावा कोई और काम नहीं आता है, फिर आप क्या करेंगे? ससुर जी तो पानी पूरी का ठेला लगाते थे, लेकिन आपने वो काम करने से भी मना कर दिया था। मोहन के पास इस बात का जवाब नहीं था और वो उदास हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन वो ऐसे ही घर के आंगन में बैठा हुआ था, तभी उसके सामने से एक ठेले वाला गुजरता है जो पानी पूरी बेच रहा था। तभी मोहन ने अपने आप से कहा, अरे मेरे स्वर्गवासी पिताजी भी तो पानी पूरी का ठेला लगाया करते थे, लेकिन मैंने आलस की वजह से वो काम नहीं किया और जमींदार के पास खेती करने लगा। लेकिन मेरे जमीर से बड़ा मेरा आलस नहीं है। अगर मैं पानी पूरी का ठेला लगा लूंगा तब तो कुछ दिन मेरे घर का गुजारा चल ही जाएगा। अगले दिन से मोहन ने भी पानी पूरी का ठेला लगा लिया और पूरे गांव में घूम घूम कर पानी पूरी बेचने लगा। आओ आओ पानी पूरी खाओ, आओ आओ पानी पूरी खाओ, 10 की 6, 10 की 6। मोहन बाकी पानी पूरी वालों से सस्ते में पानी पूरी बेच रहा था ताकि उसके पास ज्यादा लोग पानी पूरी खाने के लिए आए, लेकिन फिर भी उसकी कुछ खास कमाई नहीं हो रही थी। तभी उसका ठेला जमींदार की गाड़ी से जा टकराता है और जमींदार गाड़ी से बाहर निकल कर कहता है, आ गए तुम अपनी औकात पर। यही औकात है तुम्हारी, गली गली में घूमकर पैसे कमाना। मेरे पास वापस आ जाओ और जो पैसे मैं दूं वो चुपचाप ले लो। तुम दूसरों की गुलामी करते हुए ही अच्छे लगते हो। यह ठेला तुमसे नहीं चल पाएगा। मैंने सोच लिया जमींदार जी, अब मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा। आज नहीं तो कल मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें सफलता पाकर ही रहूंगा।
मोहन ये बोलकर अपना ठेला लेकर वहाँ से चला जाता है। वो पूरा दिन गलियों में घूमकर पानी पूरी बेचता है। उसकी थोड़ी बहुत कमाई होती है जिसे लेकर वो घर आ जाता है। ये लो निधि, माफ करना, आज इतनी ही कमाई हो पाई है। निधि ने वो पैसे ले लिए, लेकिन तभी उसकी नजर मोहन के पैरों पर पड़ी, जिन पर धूप में घूमने के कारण छाले पड़ गए थे। निधि की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? जमींदार से समझौता कर लीजिए, वो आपको दोबारा काम पर रख लेगा। जो पैसा वो देगा उसमें हम अपना गुजारा कर लेंगे। नहीं निधि, जब से मैंने पिताजी के ठेले को अपने हाथ में लिया है तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ है। आज नहीं तो कल मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। तुम्हें बस मेरा साथ देना होगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ये भी कोई पूछने की बात है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन मोहन जब अपना ठेला लेकर आ रहा था तभी तेज बारिश होने लगती है। मोहन एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और उसने कहा, चलो भगवान का शुक्र है कि कम से कम बारिश हो गई, अब गर्मी से थोड़ी राहत तो मिलेगी। मोहन ने इतना कहा कि तभी उसका ध्यान अपनी पानी पूरी पर गया और उसने अपने माथे पर हाथ लगाकर कहा, हे भगवान, इस तपती गर्मी में बारिश को देखकर मैं तो ये भूल ही गया कि इस बारिश की वजह से मेरी सारी पानी पूरी में सीलन आ जाएगी और वो खराब हो जाएगी। अब मोहन जल्दी जल्दी बिना किसी देरी के ठेला लेकर अपने घर आ जाता है। वैसे तो उसकी सारी पानी पूरी बिक गई थी, लेकिन थोड़ी सी पानी पूरी बची हुई थी। जब वो घर आया तो उसने देखा कि उसकी बहन और उसकी बेटी रिंकी आई हुई थी। तभी निधि रिंकी के लिए मैगी लेकर आती है। ये लो रिंकी, तुम्हें मैगी बहुत पसंद है ना, अब इसे जल्दी से खा लो। मोहन भाई, सुना है तुम पानी पूरी का ठेला लगा रहे हो जैसे बाबूजी लगाया करते थे, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? बहन, इतना अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल मेरा काम जरूर चल जाएगा। भाई एक राय दूंगी, बुरा मत मानना, बदलाव ही सृष्टि का नियम है। अगर तुम सादी पानी पूरी बेचोगे तो कोई नहीं खाएगा। आजकल तो मार्केट में तरह तरह की पानी पूरी मिलती है, जैसे चॉकलेट पानी पूरी, ठंडी पानी पूरी, मसाला पानी पूरी, जलजीरा पानी पूरी। तुम्हें भी कुछ अलग तरह की पानी पूरी बेचने जाना चाहिए। तभी रिंकी जो मैगी खा रही थी उसने अपनी माँ की बात को पूरा करते हुए कहा, माँ, मैगी पानी पूरी भी होती है क्या? मुझे मैगी पानी पूरी खाने का बहुत मन कर रहा है। ये बात सुनकर मोहन की बहन ने प्यार से अपनी बेटी के सर पर हाथ मारते हुए कहा, चल पगली, मैगी पानी पूरी थोड़ी होती है, ऐसी तो कभी पानी पूरी सुनी भी नहीं है। निधि ने कहा, रिंकी, लेकिन अगर तुम्हें मैगी पानी पूरी खानी है तो तुम्हारे मामा की बहुत सी पानी पूरी बची है, तुम उसमें मैगी डालकर खा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। अब निधि मोहन के ठेले पर रखी हुई पानी पूरी लेकर आ गई और उसके अंदर मैगी भर दी और उसे पानी पूरी के पानी में डुबोकर रिंकी को खाने के लिए दी। रिंकी ने खाकर कहा, लाजवाब, ये तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं मम्मी, आप भी खाकर देखो ना। मामी, मामा, आप भी खाओ। जैसे ही सब लोगों ने मैगी पानी पूरी खाया उन्हें वो बहुत अच्छी लगी और मोहन ने कहा, सच्ची कहते हैं कि लड़कियां लक्ष्मी का रूप होती हैं। आज लक्ष्मी माँ ने मुझे सुझाव रिंकी के रूप में दिया है। अब से मैं मैगी पानी पूरी बेचूंगा। अगले दिन मोहन मैगी पानी पूरी बेचने के लिए गांव में निकल गया। मैगी, आओ आओ, मैगी पानी पूरी खाओ, 10 की 3, 10 की 3, आओ आओ, मैगी पानी पूरी खाओ। 1-2 दिन तक तो उसकी मैगी पानी पूरी बिल्कुल नहीं बिकी, क्योंकि लोगों ने इस मैगी पानी पूरी के बारे में कभी सुना नहीं था। लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी मैगी पानी पूरी में दिलचस्पी लेने लगे और उसका काम बहुत अच्छा चल निकला। तो वहीं जमींदार को अपने खेतों में बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि मोहन बहुत मेहनत से काम किया करता था और जमींदार ने कहा, बस कुछ पैसे बचाने के लालच में मैंने मोहन जैसा मेहनती काम करने वाला आदमी खो दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं चाह कर भी इस गलती को सुधार नहीं सकता। उसने साबित कर दिया कि वो बहुत काबिल है और मैं मूर्ख। जहां मोहन ने अपनी मेहनत और सफलता से मैगी पानी पूरी का व्यापार शुरू किया, तो वहीं धीरे धीरे उसने ठेले से अपनी एक छोटी सी दुकान खोली, जिससे अब उसके पैरों में दर्द नहीं होता था, क्योंकि वो बस अपनी दुकान पर बैठा रहता और लोगों को पानी पूरी खिलाता था। अब उसने धीरे धीरे कई तरह का पानी पूरी बेचना भी शुरू कर दिया था, जैसे चॉकलेट पानी पूरी, फ्रूट पानी पूरी। लेकिन सबसे ज्यादा उसकी मैगी पानी पूरी ही बिका करती थी, जिसे बच्चों के साथ साथ बड़े भी मजे से खाया करते थे। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।